दोस्तों, गुजरात को हमेशा से महात्मा गांधी की जन्मभूमि के रूप में जाना जाता है। गांधी जी शराब के कट्टर विरोधी थे और इसी वजह से 1960 में गुजरात में शराब पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया था। नमस्कार, मैं हूं दीक्षा और आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM गुजरात। ये कानून आज भी लागू है जो शराब बनाने, बेचने, खरीदने या पीने पर सख्त सजा देता है। लेकिन आज तक ये प्रतिबंध सिर्फ कागजों पर ही सीमित हो रहा है। जमीन पर अवैध शराब के ठेके, ड्रग्स के नेटवर्क और स्मगलिंग के रास्ते खुलेआम फल और फूल रहे हैं। खासकर युवाओं में नशे की लत बढ़ रही है जो एक पूरी पीढ़ी को बर्बाद कर रही है। कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि भाजपा की सरकार के संरक्षण में ये सब हो रहा है। गुजरात कांग्रेस के नेता और विधायक जिग्नेश मेवानी ने हाल ही में खुला ऐलान किया है कि अहमदाबाद में पुलिस हफ्ता वसूल कर अवैध शराब के धंधे चला रही है। मेवानी के इस बयान पर भाजपा नेताओं और पुलिस ने तीखा विरोध किया है, लेकिन आंकड़े झूठ नहीं बोलते। 2024 के पहले 6 महीनों में ही अहमदाबाद में सबसे ज्यादा अवैध शराब के मामले दर्ज हुए हैं, जो गुजरात का आधे से ज्यादा है। ये शहर गांधी आश्रम का घर है, लेकिन यहाँ नशे का कारोबार सबसे तेज है। आपको बता दें, ये समस्या गुजरात में नई नहीं है। गुजरात में शराबबंदी के बावजूद पड़ोसी राज्यों जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, गोवा और हरियाणा से शराब आसानी से मिल रही है। पुलिस की छापेमारियां तो होती हैं, लेकिन बड़े माफिया पकड़े नहीं जाते। इसके अलावा ड्रग्स का कारोबार भी चरम पर है। पिछले 4 सालों में गुजरात के बंदरगाहों पर 16,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स जब्त हुई है, लेकिन एक भी बड़ा आरोपी सजा नहीं पाया है। कांग्रेस का कहना है कि ये अदानी बीजेपी के गठजोड़ का नतीजा है, क्योंकि कई जब्तियां अदानी के मुद्रा पोर्ट पर हुई हैं। युवाओं का गुस्सा अब सड़कों पर उतर रहा है। गुजरात कांग्रेस के नेताओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू किए हैं, जिन्हें भारी समर्थन मिल रहा है। लोग थक चुके हैं। वे चाहते हैं कि भाजपा जैसी नफरत वाली पार्टी से मुक्ति मिल सके, जिसने पहले गुजरात को बर्बाद किया और अब पूरे देश को बर्बाद कर रही है। वही गुजरात में शराबबंदी का कानून बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट 1949 पर आधारित है, जो 1960 से लागू है। इसका मकसद समाज को नशे से बचाना था, लेकिन आज ये कानून सिर्फ राजस्व का जरिया बन चुका है। अवैध शराब का कारोबार सालाना अरबों का है। 2025 में ही कई बड़ी जब्तियां हुई। उदाहरण के लिए 26 नवंबर 2025 को मुंद्रा पोर्ट पर पंजाब से स्मगल हुई 2.97 करोड़ रुपए की शराब जब्त की गई। ये शराब सरसों के तेल की आड़ में चल रही थी। राज्य निगरानी सेल ने इसे पकड़ा, लेकिन सवाल यह है कि इतनी बड़ी खेप कैसे पहुंच गई। दोस्तों, गोवा से स्मगलिंग का मामला तो और भी शर्मनाक है। 26 जून 2025 को अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने गोवा की एक डिस्टिलरी सील की है, जो गुजरात को शराब सप्लाई कर रही थी, जिसमें 9 लोग गिरफ्तार हुए हैं और 1.43 करोड़ की शराब बरामद हुई है। कांग्रेस का आरोप है कि गोवा को सालाना 7200 करोड़ का नुकसान हो रहा है, क्योंकि भाजपा की ही सरकार वहां स्मगलिंग रोक नहीं पा रही है। भाजपा ने दिल्ली चुनाव में शराब घोटाले पर खूब चिल्लाया, लेकिन गुजरात में खुद ही अवैध शराब स्मगल करवा दी। वही आपको बता दें कि ईडी और सीबीआई को जांच करनी चाहिए। पुलिस की भूमिका पर भी यहां पर सवाल उठ रहे हैं। 11 नवंबर 2025 को अहमदाबाद के सोल पुलिस ने विदेशी शराब का रैकेट पकड़ा, जहां बोतलों को नकली ब्रांड से भरा जा रहा था। वही आपको बता दें कि गहत लोडिया इलाके में, जो मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल का विधानसभा क्षेत्र है, वहां अवैध शराब के अड्डे खुले आम चल रहे हैं। स्थानीय लोगों ने शिकायतें भी की हैं, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है, जिसको लेकर लोगों ने कहा है कि अमित शाह के क्षेत्र में हो रहा है, जहां देश के सबसे बड़े अवैध शराब ठेके चलाए जा रहे हैं। 2025 में सोल पुलिस ने एक और रैकेट तोड़ा, जहां विदेशी शराब को नकली बोतलों में भरा जा रहा था, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि जब्ती के बावजूद व्यापार रुक नहीं रहा। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात में 99% सजाएं सिर्फ पीने के लिए हो रही हैं, न कि बनाने या बेचने वालों पर हो रही हैं। पड़ोसी राज्यों से ट्रकों में छिपाकर शराब आती है। जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश से ज्यादा शराब आती है, जहां भाजपा सरकार है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि गुजरात का सूखा राज्य पड़ोसी भाजपा शासित राज्यों की शराब माफिया पर निर्भर है। जानकारी के मुताबिक शराब से आगे ड्रग्स का खतरा और बढ़ा है, क्योंकि गुजरात अब पाकिस्तान से ड्रग्स ट्रैफिकिंग का हब बन गया है। 2021 से 2025 तक 16,000 करोड़ की ड्रग्स जब्त हुई है, लेकिन कोई बड़ा कनेक्शन उजागर नहीं हुआ। कांग्रेस नेता लालजी पटेल ने कहा है कि अदानी बीजेपी नेक्सस है। मुंद्रा पोर्ट पर सबसे ज्यादा जब्तियां क्यों हो रही हैं? वहीं अक्टूबर 2024 में अंकलेश्वर की अवकर ड्रग्स लिमिटेड से 518 किलो कोकीन बरामद हुई,
जिसकी कीमत 5,000 करोड़ है। इससे पहले 2022 में 513 किलो एमडी 1,026 करोड़ का पकड़ा गया है। वहीं अप्रैल 2025 में गुजरात तट से 300 किलो मेथाम्फेटामाइन जिसकी कीमत 1,800 करोड़ का था, सितंबर 2021 में मुंद्रा पोर्ट पर 2,988 किलो हेरोइन बरामद की गई, जिसकी कीमत लगभग 21,000 करोड़ रुपए थी। आपको बता दें कि कुल मिलाकर 2018 से 2022 में 937 टन ड्रग्स जब्त की जा चुकी है, जिसको लेकर कांग्रेस की मुक्ता पटेल ने कहा कि गुजरात ड्रग्स का गेटवे बन गई है। मई 2024 में कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने पाकिस्तानी ड्रग तस्करों को हब बना दिया है। जुलाई 2024 में सूरत में एक गुजराती व्यक्ति की गिरफ्तारी पर राजनीतिक घमासान मचा, क्योंकि वो भाजपा से जुड़ा बताया गया। आपको बता दें कि गुजरात बीजेपी के 30 सालों में शराब से ड्रग्स तक पहुंच गया है। फार्मा फैक्ट्रियों में एमडी बन रही है। इसको लेकर अमित शाह ने कहा है कि हमारी सरकार ड्रग्स कार्टेल्स को बर्बाद कर रही है, लेकिन 7,350 करोड़ की ड्रग्स जब्त होने के बावजूद कोई भी ट्रायल नहीं हुआ है। वहीं ये नेटवर्क युवाओं को निगल रहा है। स्कूलों के पास ड्रग शॉप चल रही है। जिग्नेश मेवानी ने एक स्कूल के पास ड्रग दुकान पर जनता की छापेमारी की, जिसको लेकर कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के संरक्षण में नशा कारोबार चल रहा है। वहीं जिग्नेश मेवानी ने कहा है कि प्रतिबंध एक बिजनेस है, पुलिस हफ्ता वसूल रही है। इससे भाजपा नेताओं ने तीखा विरोध किया है। गृह मंत्री हर्षद पटेल ने कहा है कि शिक्षित प्रतिनिधि कानून की बात करे तो चिंता ना करे, मैं हूं। गुजरात कांग्रेस ने मेवानी के समर्थन में रैलियां शुरू की हैं। 25 नवंबर 2025 को जन आक्रोश यात्रा निकाली गई, जिसमें युवाओं ने भारी संख्या में भाग लिया। लोग चिल्ला रहे थे कि भाजपा हटाओ, गुजरात बचाओ। भरूच एसपी को 35 सीसीटीवी फुटेज दिए गए हैं, लेकिन कार्रवाई न होने पर गुस्सा और भड़क गया है। चैतर वसावा ने कहा है कि शराबबंदी के बावजूद सब्जी बाजार जैसा कारोबार हो रहा है। वसूली से बीजेपी चलती है और युवा थक चुके हैं। वहीं अवैध नशे से मौतें बढ़ रही हैं। सस्ती चीनी शराब से जहर फैल रहा है। युवा लत के शिकार हो रहे हैं। परिवार बिखर रहे हैं, जो गुजरात की जनता के लिए दुख की बात है। वहीं गुजरात को पूरी तरह से शराबबंदी चाहिए, न कि सिर्फ कागजों वाली। आपको बता दें कि नशे के खिलाफ सरकार को पारदर्शी जांच करनी होगी। युवा आक्रोश साफ कहता है कि अब बदलाव का समय आ चुका है। वहीं इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी अपडेट्स जानने के लिए आपको करना पड़ेगा 4 PM को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।